डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी एजुकेशन मिल। आप सबका दी एजुकेशन मिल में स्वागत है। प्यारे बच्चे, आप लोग पिछली क्लास क्या पढ़ रहे थे? साइंस का जो है पहला चैप्टर आप लोग पढ़ रहे थे। तो जो साइंस पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, जो हम लोग पिछली क्लास पढ़े थे, उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो पहला चैप्टर क्या था बच्चों? हेडिंग डालिए। पहला चैप्टर क्या था? हेडिंग डालिए। पहला चैप्टर क्या था? पादपों में पोषण। पादपों में पोषण यानी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स ये हेडिंग है आप चैप्टर की। पादपों में पोषण, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो पिछली क्लास में बताया था बच्चों, ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं साइंस के किस ब्रांच के अंतर्गत पढ़ रहे हैं? तो साइंस किस ब्रांच के अंतर्गत पढ़ रहे हैं? चूँकि यहाँ पर हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। प्लांट्स क्या होता है? लिविंग होता है, यानी सजीव होता है। तो लिविंग के अंतर्गत मैं क्या बताया था? लिविंग के अंतर्गत जो है तो या तो प्लांट्स होता है या जो है एनिमल्स होता है। यानी लिविंग इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्सल में लिविंग क्या है? या तो प्लांट है या जो है एनिमल है। तो एनिमल्स के अंतर्गत मैं बताया था, एनिमल्स के अंतर्गत जो है हम भी आएंगे, आप भी आएंगे और पशु भी आएंगे, जैसे गाय, भैंस, बिल्ली, बकरी, सर, बिच्छू, ये सब आएंगे। यानी कहने का मतलब मानव भी आएगा और गाय, भैंस, बिल्ली, बकरियां भी आएंगी। तो मैं बताया था वहाँ पर सजीव वस्तुओं के बारे में बताया था कि ऐसी वस्तुएं जिसमें जीव हो। तो जो प्लांट होता है, पौधा होता है, यानी पेड़ पौधे जो होते हैं उनमें भी जीव होता है। मैं पिछली क्लास में बताऊँ बहुत डिटेल से, किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। अगर उनके अंदर जीव नहीं रहेगा तो क्या होंगे? जैसे अगर उनको आप काट देंगे तो क्या हो जाएंगे? सूख जाएंगे। तब आप क्या कहेंगे? वो जो है जीवित नहीं है, मर गए हैं। इसी तरह जैसे हम आप भोजन नहीं करें तो कब तक जीवित रहेंगे? नहीं रहेंगे जीवित। तो कहने का मतलब कि लिविंग वस्तु यानी जिसके अंदर जीव हो तो वो कौन कौन होती हैं? या तो प्लांट्स होता है या तो एनिमल्स होता है। तो एनिमल्स के अंतर्गत कौन कौन वस्तुएं आती हैं? यानी ऐसी सजीव वस्तुएं, मैं पिछली क्लास में आपको बताया हूँ कैसे आप जो है लिविंग को जैसे आप दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहले में आप कर रहे हैं कि प्लांट्स, दूसरे में एनिमल्स कर रहे हैं। तो कौन कौन सी वस्तुएं जो होंगी जो प्लांट, कौन कौन ऐसी वस्तुएं होंगी जो एनिमल्स के अंतर्गत आएंगी? मैं पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि ऐसी सजीव वस्तुएं यानी ऐसी लिविंग वस्तुएं जिसमें जीव हो, ऐसी लिविंग वस्तुएं या ऐसी सजीव वस्तुएं जो है चल फिर सकें। या ऐसे समझिए, ऐसी वस्तुएं जिसमें जो है जीव हो और वो चल फिर भी सकें, यानी एक स्थान दूसरे स्थान तक जा सकें। तो ऐसे जो है सजीव वस्तुओं को या ऐसे लिविंग को हम लोग क्या बोलेंगे? एनिमल्स बोलेंगे, यानी जंतु बोलेंगे। तो जंतु के अंतर्गत जो है हम भी आएंगे। गाय, बिल्ली, भैंस, बकरी, चूहा, मुर्गा, मुर्गी, मछलियाँ सब आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि एक स्थान दूसरे स्थान तक वो जा सकती हैं, चल फिर सकती हैं। उनके अंदर जीव है और जीव के साथ साथ जो है वो एक स्थान दूसरे स्थान तक जा सकती हैं। तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि ऐसी सजीव वस्तुएं जो है चल फिर सकें, या ऐसी वस्तुएं जिसमें जीव हो और जीव के साथ साथ जो है वो चल फिर सकें, तो वो वस्तुएं क्या होती हैं? एनिमल्स होती हैं। तो जब एनिमल्स हम कहेंगे तो एनिमल्स में मानव भी आएगा और जो भी और जंतु हैं, यानी गाय, बिल्ली, भैंस, बकरी और शेर, भालू, चीता, इस तरह जो भी हैं, घोड़ा, गधा, सब जो है आएंगे एनिमल्स के अंतर्गत। तो एनिमल्स जब हम कहेंगे, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। एनिमल्स के अंतर्गत जो है ऐसी सभी सजीव वस्तुएं जो चल फिर लेंगी
वो सभी एनिमल्स के अंतर्गत आएंगे। एनिमल्स के अंतर्गत यानी मानव भी आएगा, हम भी आएंगे, आप भी आएंगे, और जो हैं गाय बिल्ली भैंस बकरियाँ ये भी आएंगी। तो यहाँ से किसी कोई डाउट नहीं है ना। तो मैं आपको बताया था कि पिछली क्लास में ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, साइंस किस ब्रांच पढ़ रहे हैं, तो मैं यही बताया था कि सजीव वस्तुएं जो हैं कौन कौन सी होती हैं, प्लांट्स होती हैं और एनिमल्स होता है। तो इन्हीं दोनों का आधार मानते हुए हम लोगों ने जो है यहाँ पर बायोलॉजिकल साइंस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किया था। बायोलॉजिकल साइंस क्या था, मैं बताया था कि साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें हम लोग जो है लिविंग का अध्ययन करते हैं, यानी सजीवों का अध्ययन करते हैं। तो उस ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल साइंस यानी जैविकी विज्ञान कहते हैं। ये पिछली क्लास में बताया हूँ भी। तो लिविंग के अंतर्गत प्लांट्स भी आते हैं, पौधे भी आते हैं, और लिविंग के अंतर्गत जो है एनिमल्स भी आते हैं। तो बायोलॉजिकल साइंस के जो है जिस ब्रांच के अंतर्गत जिस ब्रांच के अंतर्गत हम लोग प्लांट्स का अध्ययन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉटनी बोलते हैं। और बायोलॉजिकल साइंस को जो है जिस ब्रांच के अंतर्गत जो है हम लोग एनिमल्स का अध्ययन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जूलॉजी बोलते हैं, जंतु विज्ञान बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग किसका अध्ययन करने वाले हैं, पादपों का यानी प्लांट्स का जब अध्ययन हम लोग करने जा रहे हैं तो बायोलॉजिकल साइंस से किस ब्रांच करने जा रहे हैं, बॉटनी में, यानी बॉटनी मतलब कि वनस्पति विज्ञान में। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये जो पहला जो चैप्टर आपका है पादपों में पोषण, एक साइंस के जो है किस ब्रांच के अंतर्गत आएगी, तो आप क्या बताएंगे, बॉटनी के अंतर्गत, यानी वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत, यानी वनस्पति विज्ञान के शाखा के अंतर्गत ये चैप्टर आपका आएगा। तो चैप्टर जो है किस ब्रांच में हम लोग पढ़ रहे हैं, बॉटनिक ब्रांच में, यानी वनस्पति विज्ञान शाखा हम पढ़ रहे हैं। तो अब तो कोई डाउट नहीं है ना। तो अब आइए अब हम लोग जो है अपने चैप्टर के बारे में पढ़ें कि इस चैप्टर के बारे में हमको क्या पढ़ना है। तो आपके चैप्टर की हेडिंग क्या है, पादपों में पोषण। पोषण का जो यहाँ सेंस है बच्चों, जो पोषण का सेंस है, इस सेंस से आप क्या समझ रहे हैं बताइए, अपने माइंड 10 सेकंड सोचिए आप। जब आपको पोषण बताया जा रहा है, पोषण मतलब न्यूट्रिशन, पोषण यहाँ पर आपको जो बताया जा रहा है पादपों में पोषण है, यही हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पोषण का सेंस यहाँ पर आप क्या समझ रहे हैं, पोषण का सेंस यहाँ पर आप क्या समझ रहे हैं, 10 सेकंड सोचिए, माइंड में सोचिए पोषण के बारे में। आप क्लास 6 जो है पास करके क्लास 7 में अब आए हैं, आपको जो है अब इतना ज़रूर आपको माइंड में क्षमता हो गई होगी कि पोषण क्या होता है, यानी पोषण हम अगर कह रहे हैं तो पोषण से आप क्या समझ रहे हैं, इतना ज़रूर माइंड में आपका आता रहा होगा या आ रहा होगा। पोषण अगर हम कह रहे हैं, न्यूट्रिशन कह रहे हैं, तो इसका मतलब मैं क्या कहने वाला हूँ बच्चों, पोषण अगर हम कह रहे हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब यहाँ बात क्या होने वाली है, भोजन से ही संबंधित बात होने वाली है। किससे संबंधित, भोजन से ही, यानी फूड से ही। यहाँ पर जो बात होगी किससे संबंधित होगी, फूड से, भोजन से। तो प्यारे बच्चे, आप लोग क्लास 6 में जो है फूड के बारे में यानी भोजन के बारे में आप लोग जो है बहुत डिटेल्स पढ़े होंगे। आप क्लास 6 में जब थे तो वहाँ आपके भोजन के बारे में बहुत डिटेल्स पढ़ाया गया होगा, यानी भोजन के बारे में आप जानते होंगे बखूबी। अगर भोजन के बारे में आप नहीं जानते होंगे या जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, तो हम क्लास 6 का भी साइंस में पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पर मैं भोजन शुरू किया हूँ, यानी पहला ही चैप्टर क्या है, भोजन ही है, फूड ही है, मैं उसको जो वहाँ पढ़ा रहा हूँ। तो जो बच्चे जो है नहीं पढ़े हों तो वो जो है क्लास वहाँ कर अटेंड करके देखें। तो यहाँ पर पोषण का सेंस यहाँ पर क्या है, भोजन से है, फूड से है। तो भोजन हम लोग क्यों करते हैं बच्चों, भोजन अगर हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग मतलब कि एनिमल्स भी अगर नहीं करेगा और प्लांट्स भी नहीं करेगा तो जीवित नहीं रहेगा। यानी जीवित रहने के लिए हमें आपको भोजन करना पड़ेगा, यानी एनिमल्स को भी भोजन करना पड़ेगा और प्लांट्स को यानी पौधों को, यानी पेड़ पौधों को, पादपों को भी भोजन करना पड़ेगा। तो यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं, डाउट है। तो आप क्लास 6 में जब भोजन के बारे में पढ़े थे तो वहाँ पर एनिमल्स के भोजन के बारे में बताया गया था बहुत डिटेल से। तो एनिमल्स के भोजन के बारे में जब बताया गया था तो भोजन के वहाँ आपके तमाम घटक के बारे में बताया गया होगा, यानी भोजन के जो कंपोनेंट होते हैं,
यानी मुख्य घटक जो होते हैं, यानी मेन कंपोनेंट जो होते हैं भोजन के, फूड के, उसके बारे में आपको बताया गया होगा। जैसे आप क्या बताया गया होगा, आप क्या बताया गया होगा, जैसे बताया गया होगा कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया गया होगा। और किसके बारे में बच्चों बताया गया होगा? प्रोटीन के बारे में बताया गया होगा, प्रोटीन के बारे में बताया गया होगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के बारे में बताया गया होगा। और किसके बारे में बताया गया होगा? फैट्स यानी वसा के बारे में बताया गया होगा, वसा के बारे में बताया गया होगा। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताया गया होगा, प्रोटीन के बारे में बताया गया होगा, वसा के बारे में बताया गया होगा, और विटामिन के बारे में बताया गया होगा, विटामिन के बारे में बताया गया होगा, विटामिन के बारे में बताया गया होगा। और उसके साथ साथ जो है खनिज के बारे में बताया गया होगा, खनिज के बारे में बताया गया होगा। यानी क्लास 6 में जब आप थे बच्चे, तो वहाँ फूड के अंतर्गत जो है कार्बोहाइड्रेट आपको पढ़ने को मिला होगा, प्रोटीन भी आप पढ़े होंगे, वसा भी पढ़े होंगे, विटामिन पढ़े होंगे, और खनिज भी पढ़े होंगे। यानी इनके बारे में आपको वहाँ चर्चा की गई होगी कि हमारे शरीर के लिए जो है कार्बोहाइड्रेट भी बहुत ज़रूरी है, हमारे शरीर के लिए जो है प्रोटीन भी बहुत ज़रूरी है, हमारे शरीर के लिए वसा भी बहुत ज़रूरी है, हमारे शरीर के लिए जो है विटामिन भी बहुत ज़रूरी है, और हमारे शरीर के लिए जो है खनिज भी बहुत ज़रूरी है। तो जो ये कार्बोहाइड्रेट है क्या है, किससे मिलता है हमको? हमको भोजन के द्वारा ही मिलता है। प्रोटीन भी हमको कैसे मिलेगा? भोजन द्वारा हमको मिलेगा। वसा भी कैसे मिलेगी? हमको भोजन द्वारा मिलेगी। विटामिन भी कैसे हमको मिलेगी? भोजन द्वारा मिलेगी। और खनिज भी जो होगा भोजन द्वारा मिलेगा। भोजन का मतलब, भोजन में आप क्या आएगा? आप जो जैसे चावल, दाल ये सब खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, दूध खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, ये सभी भोजन के अंतर्गत आएगा। सभी भोजन के अंदर, जूस आप पी रहे हैं, मौसमी जूस पी रहे हैं, अनार जूस पी रहे हैं, सभी भोजन के अंतर्गत आएगा। तो ये जो जितने भी ये सब कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, ये जितने भी चीज़ें हमको मिलेंगी, किससे मिलेंगी? भोजन के द्वारा ही मिलेंगी। किससे मिलेंगी? भोजन के ही द्वारा मिलेंगी। और जितने ये चीज़ों को मैं बता रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, ये हमारे शरीर के लिए जो है अति आवश्यक हैं, अति आवश्यक हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज को, इनको जो है जितनी हमारे शरीर के लिए ज़रूरत है, हमारे शरीर के लिए जितनी इनकी ज़रूरत है, अगर उस मात्रा में हम अगर नहीं लेंगे तो हमारी शरीर जो है मजबूत नहीं रहेगी, हमारे शरीर का जो है विकास नहीं हो पाएगा। तो यानी कहने का सेंस ये जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज हमारे शरीर के लिए क्या है? अति आवश्यक हैं। और ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज किसके माध्यम से मिलते हैं? भोजन के माध्यम से मिलते हैं। तो इसीलिए जो है हम लोग इसको क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज को हम क्या कहेंगे कि ये भोजन क्या हैं? घटक हैं। ये क्या हैं? भोजन के घटक हैं, भोजन के कंपोनेंट्स हैं। तो अब यहाँ आप लिख लीजिए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, ये सब भोजन के घटक मतलब बच्चों कंपोनेंट, यानी कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कंपोनेंट्स, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, ये सब भोजन के क्या हैं? घटक हैं। यानी क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी भोजन के घटक हैं, भोजन के घटक हैं। कार्बोहाइड्रेट्स,
कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, ये सब क्या हैं? भोजन क्या है? घटक हैं, कंपोनेंट हैं। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं? डाउट है? इसको आप नोट करते रहिए। और इसी जो है घटक को, ये जो भोजन जो घटक हैं मुख्य रूप से, यानी हमारे शरीर के लिए कम से कम इतना ज़रूरी ही है, मतलब इनको लेना ज़रूरी ही है। तो ये जो भोजन घटक हैं, इन्हीं भोजन घटक हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? इसको तब क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। तो आगे और लिख लीजिए, इन सभी भोजन के घटक को यानी कंपोनेंट्स ऑफ फूड, इन सभी भोजन के घटक को पोषक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पोषक। इम्पॉर्टेंट है ये पोषक। ये क्या है? इसको याद रखिए, ये क्या है? पोषक। यानी इन सभी भोजन के जो घटक हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषक। पोषक, पोषण नहीं, अभी पोषण हम बताएंगे आगे पोषण क्या होता है। इसको हम क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पोषक। इन सभी भोजन के घटक को पोषक कहते हैं। अब पोषक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स। क्या कहते हैं बच्चों? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स 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 कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स। आप जो है आप मेडिकल पर जाते हैं, जैसे आप मेडिकल जाते हैं तो जैसे देखिए बच्चों, जैसे छोटे जब बच्चे होते हैं वो हार्लिक्स खाते हैं या और क्या खाते हैं, जैसे वो अरे क्या कहते हैं उसको, हार्लिक्स जैसे खाते हैं। और जो बच्चे जो दूध डाल के पीते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, अरे उसका ये नाम नहीं आ रहा है, अरे जो डिब्बे में रहता है, जो छोटे बच्चे खाते नहीं हैं, 6 महीने से ऊपर जो बच्चे खाते हैं, 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, उसको क्या बोलते हैं? नाम नहीं आ रहा है। तो उसको जब आप लेने जाते हैं, आप घर में बच्चे होंगे, छोटे बच्चे होंगे, यानी जो जैसे जो 1 साल 2 साल जो बच्चे हैं, आप घर में होंगे ना, तो आप जैसे उनको खाने के लिए क्या लाते हैं? कॉम्प्लान भी लाते हैं, जैसे हार्लिक्स भी लाते हैं, और जो मैं बता रहा हूँ जो पैकेट रहता है, तो उस पर जो है चाहे कॉम्प्लान हो, चाहे हार्लिक्स हो, और चाहे जो जिसको मैं बता रहा हूँ उसका नाम नहीं आ रहा अभी, बाद में आएगा, तो उस पर सभी क्या लिखा है? उन सभी के पैकेट पर या उन सभी के पैकेट या उन डिब्बे पर क्या लिखा रहता है? न्यूट्रिएंट्स लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? न्यूट्रिएंट्स। आप ध्यान से पढ़िएगा उसको, कहीं जो है लिखा रहता है ज़रूर, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या होता है? पोषक। तो पोषक मतलब पोषक में क्या रहेगा? यही रहे, कार्बोहाइड्रेट रहेगा, प्रोटीन भी रहेगी, वसा भी रहेगी, विटामिन भी रहेगी, खनिज भी रहेगी। कहने का मतलब अगर आप पोषक बताया जाए, कहने का मतलब आपको अगर पोषक कहा जा रहा है, आपको जब जहाँ भी पोषक लिखा मिलेगा, जहाँ भी आपको न्यूट्रिएंट्स मिला रहेगा, जहाँ भी आपको न्यूट्रिएंट्स जो है लिखा मिलेगा, तो वहाँ आप तुरंत क्या समझेंगे? किसकी बात हो रही है? फूड के कंपोनेंट्स के, यानी भोजन के जो है घटक के। तो भोजन घटक क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, यही मुख्य रूप से जो है भोजन घटक हैं। जब न्यूट्रिएंट्स की बात हो, जब पोषक की बात हो, आप तुरंत समझ जाया करिए, तुरंत समझ जाया करिए कि किसकी बात हो रही? भोजन के जो है कंपोनेंट के, यानी फूड के कंपोनेंट्स के।
कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी भोजन के घटक के बारे में बात हो रही है। तो उस डिब्बे पर जो हॉर्लिक्स डिब्बा होता है, कॉम्प्लान जो डिब्बा होता है, और उसका नाम नहीं आ रहा है हमको, जो छोटे बच्चे दूध में डाल के पीते हैं भाई, और हलवा बना खाते नहीं हैं, सफ़ेद सफ़ेद टाइप रहता है। चलिए अगर नहीं आता है अगली क्लास में उसको बताएंगे। तो उन सभी पे हॉर्लिक्स चाहे डिब्बा हो, चाहे कॉम्प्लान डिब्बा हो, और चाहे जो है आपका ये चाहे बॉर्नवीटा जैसे खाते हैं, और जो डिब्बे को मैं बता रहा हूँ पैकेट रहता है उसको खाते हैं, वो अरे उस पर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर लिखा रहता है ना। जैसे 6 महीने के जैसे ऊपर का है बच्चे तो उनको 1 नंबर चलेगा, फिर जो है 1 साल के ऊपर का 2 नंबर चलेगा, 1 साल के ऊपर हैं तो 3 नंबर चलेगा, ऐसे चलता है। उसका नाम अभी नहीं आ रहा है। तो उन सब पर जो है चाहे हॉर्लिक्स डिब्बा हो, चाहे कॉम्प्लान डिब्बा हो, चाहे बॉर्नवीटा डिब्बा हो, चाहे जो मैं बता रहा हूँ छोटे बच्चों के लिए जो रहता है 2 साल से नीचे या 2 साल तक के बच्चों के लिए जो दूध डाल पीते हैं हलवा बना करके, तो उन सभी डिब्बों में क्या लिखा रहता है? न्यूट्रिएंट्स। क्या लिखा रहता है? न्यूट्रिएंट्स। क्या लिखा रहता है? न्यूट्रिएंट्स। आप वहाँ देखेंगे तो कहीं न कहीं जरूर लिखा रहता है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या होता है? पोषक। पोषक। जब पोषक बात की जाएगी तो इसका मतलब आप तुरंत समझ जाइए, पोषक बात हो रही है तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज की इसी बात हो रही है। तो जो ये भोजन का जो कंपोनेंट है, यानी भोजन के जो घटक हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज जो है, ये जो इतने जो है कई नाम जैसे यहाँ दे रहे हैं, भोजन घटक में हम कई नाम दे रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट दे रहे हैं, प्रोटीन दे रहे हैं, वसा दे रहे हैं, विटामिन दे रहे हैं, खनिज दे रहे हैं, कई नाम दे रहे हैं। तो इतना बड़ा कहने में आपको टाइम लगेगा ना, इतना बड़ा कहने में आपको टाइम लगेगा। इसी को जो है शॉर्टकट में क्या कहा जाता है? पोषक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? पोषक, यानी न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, पोषक कहा जाता है, न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। जब न्यूट्रिएंट्स कहा जाएगा, जब पोषक कहा जाएगा, आप तुरंत समझ जाइए कि जो है भोजन के घटक की बात हो रही है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज की बात हो रही है। तो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं? डाउट। इन सभी भोजन के घटक को पोषक कहते हैं। पोषक यानी न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, इसको नोट करिए, यहाँ तक इसको नोट करिए, तो फिर आगे हम चलें। नोट करिए। नोट करिए तो फिर आगे चलें। 10 सेकंड समय है, नोट करिए तभी फिर आगे चलें। नोट किए बच्चे? तो इतनी बात समझ में आई नहीं? तो यानी क्लास 6 में आप जो है भोजन के बारे में आप पढ़े थे, भोजन के कंपोनेंट के बारे में पढ़े थे। भोजन जो कंपोनेंट होता है, यानी फूड का जो कंपोनेंट होता है, भोजन जो घटक होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोषक बोलते हैं, यानी क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई? और बच्चों अब मैं बता रहा हूँ कि अच्छा भोजन कौन करता है? लिविंग करता है। लिविंग कौन कौन है? प्लांट्स और एनिमल्स है। प्लांट्स और एनिमल्स है। लिविंग कौन है? प्लांट्स और एनिमल। लिविंग के अंतर्गत कौन आता है? यानी सजीव के अंतर्गत कौन आता है? प्लांट्स आता है और एनिमल्स आता है। ये पिछली क्लास में बताया हूँ। लिविंग के अंतर्गत कौन कौन आता है? एनिमल आएगा, एनिमल आता है। एनिमल मतलब जंतु। और एनिमल में कौन आएगा? ऐसे सजीव वस्तुएं जो चल फिर लेती हैं उनको एनिमल कहेंगे। और प्लांट्स मतलब पौधे। प्लांट्स पौधे यानी पेड़ पौधे। तो लिविंग जो है एनिमल्स भी आता है और प्लांट्स भी आता है। इन दोनों को जो है भोजन की ज़रूरत पड़ती है, यानी इन दोनों को जो है भोजन की आवश्यकता पड़ती है। अगर भोजन नहीं खाएंगे तो जीवित नहीं रह सकते हैं, यानी भोजन नहीं लेंगे ये लोग,
एनिमल्स भी अगर भोजन नहीं लेगा, प्लांट भी भोजन नहीं लेगा तो जीवित नहीं रहेगा। तो आप ध्यान दीजिए बच्चों, आप ध्यान दीजिए, प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं यानी पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। प्लांट्स जो होते हैं, पौधे जो होते हैं अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इनको भोजन बनाने के लिए जो है किसी की ज़रूरत यानी किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कहने का मतलब प्लांट्स जो होता है अपना भोजन स्वयं बना लेता है। ये जो है किसी पर जो है निर्भर नहीं रहता है, किसी पर डिपेंड नहीं रहता है, किसी पर डिपेंड नहीं रहता है। प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बना लेता है। लेकिन एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं यानी जंतु जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। तब कैसे बनाते हैं? एनिमल्स जो होते हैं अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, तब कैसे बनाते हैं? वो कैसे बनाते हैं? एनिमल्स जो होता है यानी जो जंतु होता है वो जो है पादपों के द्वारा जो है यानी प्लांट्स के द्वारा भोजन लेता है, यानी प्लांट्स के द्वारा जो है भोजन लेता है, या जो है पादपों को आहार के रूप में लेने वाले कुछ जंतुओं के द्वारा भोजन लेता है। ध्यान दीजिए बच्चों, ध्यान दीजिए, मैं जो बताना चाह रहा हूँ ध्यान दीजिए। प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बना लेता है यानी पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, लेकिन एनिमल्स जो होता है, जंतु जो होता है अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है, बल्कि तब कैसे लेता है? एनिमल्स जो होता है प्लांट्स के द्वारा जो है भोजन प्राप्त करता है। और कैसे प्राप्त करता है? प्लांट्स को यानी पौधों को जो है यानी प्लांट्स को यानी पादपों को जो है आहार के रूप में जो लेते हैं कुछ जंतु यानी कुछ जीव जो हैं, कुछ एनिमल्स जो आहार के रूप में लेते हैं, आहार को मतलब भोजन जो रूप में लेते हैं प्लांट्स को, उनके द्वारा जो है भोजन प्राप्त करता है। बात समझ रहे नहीं? जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम मानव की बात करें, मानव जो की बात करें तो मानव कैसे भोजन लेता है? पादपों द्वारा। जैसे आप सब्जी खाते हैं, क्या है? प्लांट से है। आप गेहूं की रोटी खाते हैं, क्या है? प्लांट से है। चावल खाते हैं, चावल मतलब कैसे प्राप्त होता है? धान से। धान क्या है? प्लांट से है। बात समझ में आ रही नहीं? तो आप जो है मानव कैसे भोजन ले रहा है? किससे ले रहा है? पादप से ले रहा है, प्लांट से ले रहा है। इसी तरह जैसे अगर जो है मानव जैसे दूध पी रहा है, दूध को भोजन रूप में ले रहा है ना, दूध खा रहा है, मक्खन खा रहा है, दही खा रहा है, मट्ठा पी रहा है, तो सॉरी